strong. हेलो, चलो आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 9 में किए थे, जो पॉइंट है x1 y1, सपोज एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को कैसे प्लॉट करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर x पॉजिटिव होगा तो कहां होगा, x नेगेटिव होगा तो कहां होगा, ये सारे तुम लोग जानते हो, याद है ना, सब कुछ 9 में किए थे। इसमें क्या है कि एक चीज देखो, 10th में तुम्हें प्रॉपर कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट तुम कर दोगे, कोई प्रॉपर प्लॉटिंग नहीं करना है। हमें दो फॉर्मूला हमें यहाँ पे करना है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। इन दोनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन ये डिस्कस करने के से पहले चार जो मेन पॉइंट है, ये बुक में नहीं है लेकिन काफी यूजफुल पॉइंट है, ये पॉइंट पहले नोट कर लो। देखो, ये जो x1 y1 एक पॉइंट है, सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे है x1 y1 पॉइंट। अब x1 जो पॉइंट है वो एक्चुअली क्या है जानते हो? x1 जो पॉइंट है, ये पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम x1 जो पॉइंट है वो पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये रिप्रेजेंट करता है x1, और y1 जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि x एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस में है। तो x1 जो है ये है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड y1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, और एक पॉइंट देखो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, कोई भी पॉइंट x एक्सिस के, जो पॉइंट तुम नहीं जानते हो पर्टिकुलर, उसमें कभी भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट मत करना, जैसे 2 3 5 6 ऐसे मत करना। एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस जो है x एक्सिस पे अगर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट इट एज x1, 0। तो कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y होता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। Any point on the x-axis, y coordinate is 0, and any point on y-axis इसका just opposite है, इसमें क्या होता है कि x जो है वो 0 होता है, 0,y1। ठीक है, ये चार पॉइंट याद रखना कि x का कोई भी, जैसे 2 0 2 3 5 7, जैसे एक पॉइंट सपोज ले लो 5,7, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट वो y-axis से 5 यूनिट दूरी पे है, और 7 का मतलब क्या है, एक x एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब आ जाओ और एक चीज ये कर लो, नोट कर लो कि ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल हो, ये x एक्सिस है, ये AB लाइन है, अगर x एक्सिस के साथ पैरेलल हो, ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस हुआ ना, दो पॉइंट के बीच, एक पॉइंट ले लो सपोज x1 y1, b पॉइंट ले लो x2, y1। इसमें क्या है कि पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है y ऑर्डिनेट जो है x एक्सिस के साथ पैरेलल, तो ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, मतलब y ऑर्डिनेट जो है वो इक्वल होगा। अब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस जो है ना, वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, x2 माइनस x1 से। ठीक है, सिंपली x और कोऑर्डिनेट जो है, x का जो वैल्यू है, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वही दोनों के बीच डिस्टेंस होगा। कब होगा, जब लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है। अगेन देखो, जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के साथ पैरेलल हुआ तो, और एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक मिनट देखो, दूसरी इंच से करता हूं तो समझ में आ जाएगा। सपोज ऐसे है, यहाँ पे दो पॉइंट है, ये A पॉइंट है x1, y1, B पॉइंट है x1, y2। ये देखो
y एक्सिस के साथ पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है मतलब ये डिस्टेंस और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या है, जो x का जो एब्सिस जो है x, ये वैल्यू सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इस केस में जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा y2 y1। ठीक है, तो 6 जो पॉइंट है वो याद रखना। x1 होता है y एक्सिस के साथ डिस्टेंस, y जो ऑर्डिनेट होता है वो होता है x एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस। कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो तो उस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x1, 0 से। अगर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0, y1 से। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ पैरेलल है इसका मतलब है y ऑर्डिनेट जो है वो दोनों सेम है। अगर y एक्सिस के साथ पैरेलल है इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों सेम है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो सब कुछ गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, दोनों के बीच डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट। नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। इसमें किसी बच्चे को थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इसको हिंट दे देता हूं, पूरा सॉल्व करने की जरूरी तो है नहीं। देखो जैसे P पॉइंट है 2, -3, Q पॉइंट है 10, y, दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट। ठीक है, तो P जो है P2, -3 को ले लो x1, y1, Q10, y को ले लो x2, y2। अब दोनों के बीच PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। PQ जो डिस्टेंस है उसमें 10 लिख दो, तो 10 इज इक्वल्स टू क्या है कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस में 3 प्लस हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस, इसमें आइडेंटिटी लगाओ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो 10 हो जाएगा 100, इसमें से रूट हट जाएगा। 8 स्क्वायर मतलब 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। 64 प्लस 9 क्या होता है 73, 73 इधर लेके आ जाओ, तो 100 माइनस 73 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y। तो y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू कितना होगा 27। 27 को उधर लेके चले जाओ तो माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता होगा, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यू आ रहा है, y इज इक्वल्स टू -9,3। ओके, ऐसे हुआ 8%। सिंपली सब कुछ गिवन था, p 2 पॉइंट गिवन है, दोनों के डिस्टेंस फार्मूला भी गिवन है। इसको सिंपली स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का मतलब है तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो 2 वैल्यू आ गया। ऐसे 9th क्वेश्चन देखो बिल्कुल 7 जैसे ही है। 9th क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 9th क्वेश्चन में देखो Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, x निकालना है। Q इज इक्विडिस्टेंस, 9th क्वेश्चन देखो Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। पहले इसका मतलब समझो, Q जो है वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम P R। फ्रॉम P एंड R मतलब P से Q का डिस्टेंस और R से Q का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है। तो क्या करना है तुम्हें, PQ निकालना है, RQ निकालना है। दोनों को जैसे 7th में किया 8 में किया ऐसे दोनों को इक्वेट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, फिर सॉल्व करो, फिर आ जाएगा।
ठीक है, ये तो इजी चैप्टर है, धीरे धीरे आ रहा होगा समझ में। फिर नेक्स्ट जो है देखो वो भी सेम ऐसी है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या है। 10th क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसी है, दो पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस दे रखा है, लेकिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y टर्म में है। देखो वही प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। इसमें दे रखा है कि a पॉइंट ना द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, तो a ले लो x y, जो a जो है वो x y ले लो, ठीक है। अब देखो b और c जो है तो ये 3,6 और -3,4, तो इक्विडिस्टेंस मतलब क्या, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC कर लो, x, y ले लो, b जो है वो है 3,6, 3,6, c जो है -3,4। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या करना है कि AB इक्वल्स टू AC। अभी तो 4-5 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ रहा होगा। मैं इसको ना डायरेक्ट कर देता हूं, मतलब x1 y1 x2 y2, जब हम लोग AB निकालेंगे, जब हम लोग AC निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो देखो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर 6 माइनस y का होल स्क्वायर -3 माइनस x का होल स्क्वायर 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब एक एक करके आइडेंटिटी लगा के स्क्वायर खोलो, 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर, 36 माइनस 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो है ना एक एक स्टूडेंट एक एक नया नया फॉर्मूला निकाल के दिखाता है मुझे, ठीक है। अब देखो इस सब की आइडेंटिटी तुम लोगों ने की हो, माइनस ए माइनस बी का आइडेंटिटी कभी सीखे हो? नहीं ना। कौन सा आइडेंटिटी जानते हो? a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन बच्चे क्या है कि इसमें भी आइडेंटिटी लगाता है, कैसे लगाता है उनका अपना टैलेंट है, ठीक है, अच्छा लगता है टैलेंट देखने में। अब देखो प्रॉपर मेथड क्या है कि माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर है ना, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपना मत लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि दोनों में माइनस है तो माइनस ले लो कॉमन, तो इसको ऐसे लिख सकते हो व्हिच इज इक्वल्स टू दिस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो ये फाइनली a प्लस बी का होल स्क्वायर और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कैंसिल करो, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है कैंसिल करो, उसका सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y प्लस 9 प्लस नहीं 9 कैंसिल कर दो, दोनों पॉजिटिव है, क्यों रखोगे, प्लस 36 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 12x माइनस 8 12 4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। x और y नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है और ये 4 की मल्टीपल है तो -4 कॉमन ले लो, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, -4 को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये है रिलेशन, कुछ नहीं वही करना है। नया टर्म है इसलिए किसी किसी को समझ में नहीं आता कि क्या निकालो, कुछ नहीं सॉल्व करते जाओ। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंस था, तो इस दोनों इक्विडिस्टेंस मतलब दोनों डिस्टेंस निकाल लिए, बात खत्म। फिर सॉल्व करते जाओ, जो आएगा, अगर तुम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है
कैलकुलेशन मेरा गलत नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते जाओ, ठीक है, फाइनली आंसर आ ही जाएगा। ये है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का डिस्टेंस फार्मूला, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसी से मुझे लगता है कि तुम लोगों को आगे समझ में। फिर नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें कुछ हेल्प आ रहा है तो दोस्तों को शेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 7.2, ये है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या है कि दो पॉइंट, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ये क्या है जानते हो, सपोज एक कैडबरी बार है, तुम्हारे मम्मी ने क्या किया कि इसको 1 2 3 4 5 पार्ट में छोटे टुकड़े करके डिवाइड करके रख दिया है। तुम दोनों भाई बहन ने क्या किए कि किसी को पहले दिख गया, वो इतना खा लिया, इतना नहीं, इतना खा लिया, तुम्हारे नसीब में इतना ही मिला। तो इसको अगर रेशियो के टर्म में देखोगे, उसने कितना खाया 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट उसने खाया, तुमने 2 पार्ट खाया, तो 4:2 मतलब 2:1 रेशियो में 2 हिस्सा उसका, 1 हिस्सा तुम्हारा। चाहे इसको और बड़ा करो, फिर अभी 4 है वो 6 हो जाएगा, लेकिन रेशियो हो जाएगा 2:1। तो ये रेशियो होता है, मतलब किस रेशियो में, उसके बदले में 2 जा रहा है तो तुम्हारे पास 1 आ रहा है, उसके बाद फिर 2 जा रहा है तुम्हारे पास 1 आ रहा है, ऐसे करके ये होता है रेशियो। तो सपोज एक पॉइंट C जो है उसका कोऑर्डिनेट x, y वो m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जैक्ट बोल रहा हूँ 2:1, वहां पे 2:1 हमें तो पता नहीं ना कौन सी कैसे रेशियो है, 2:5 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 2:7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो m:n रेशियो ले लो, m:n रेशियो में C पॉइंट जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है। ये गिवन है कोऑर्डिनेट, ये गिवन होगा, ठीक है, ये दोनों भी गिवन है, तो ये हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, सिर्फ x निकालना है। तो देखो क्रॉस में m के साथ इसको लेना है, ठीक है, m इंटू x2, फिर n के साथ इसका कोऑर्डिनेट लेना है क्रॉस में, प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। y सेम ऐसे ही है, सिर्फ x2 की जगह क्या करना है y2 और x1 की जगह क्या करना है y1 m प्लस n। अगर तुम्हारी मम्मी ये करती कि जो बार है उसको बिल्कुल बीच में से आधा आधा करके रखती, तो तुम्हारे भाई बहन क्या होगा, जो भी एक पार्ट लेने के बाद दूसरा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि इससे और ले लेंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो ये अगर इसका मतलब है अगर बीच में से अगर काटते हैं तो रेशियो क्या होता है, इक्वल रेशियो होता है, यहाँ पे कोई रेशियो नहीं होता, 1:1 होता है। तो मिड पॉइंट केस में अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो क्या होगा, m:n रेशियो नहीं रहेगा, इसके बदले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2, ठीक है। अभी तक एक चीज नोटिस करो, इसमें है क्या, एक तो दो एक्सट्रीम पॉइंट गिवन होगा, गिवन नहीं, क्या क्या है पहले देखो, दो एक्सट्रीम पॉइंट है, बीच में से और एक पॉइंट है जो 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 रेशियो है, 3 पॉइंट है। अभी तुम लोगों ने क्या किया कि 2 एक्सट्रीम पॉइंट गिवन है, रेशियो गिवन है, तो ये निकालें। सपोज क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि ये दोनों गिवन है, एक एक्सट्रीम पॉइंट नहीं दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तब भी इसी फॉर्मूला से आ जाएगा, ठीक है। अगर b सपोज b गिवन नहीं है, c गिवन है, a गिवन है, m:n रेशियो गिवन है, तो तुम जब ये फॉर्मूला लगाओगे cx की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, x2 को छोड़ दोगे, x1 m n सारे पुट करोगे, तो पूरी इक्वेशन में अगर सिर्फ x2 अननोन रहा, बाकी सारे तुम्हें पता है, तो x2 इजीली निकल जाएगा,
ठीक है। तो इसलिए अगर रेशियो गिवन है 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट गिवन है तो इन दोनों फॉर्मूला से इजीली सॉल्व हो जाएगा। मिड पॉइंट भी सेम ऐसी है। अब थर्ड जो पार्ट है अगर तीनों गिवन है हमें रेशियो निकालना है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, रेशियो जो है वो गिवन है, तीनों पॉइंट में से 2 गिवन होगा, एक मिसिंग होगा, ठीक है फर्स्ट। सेकंड क्या आ सकता है कि तीनों के तीनों पॉइंट गिवन है, रेशियो पूछा गया, तो रेशियो में 2 वेरिएबल है तो इस 2 वेरिएबल को सिंगल में कन्वर्ट कर लो टू फाइंड रेशियो। रेशियो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सेम यही फॉर्मूला, Cx इज इक्वल्स टू m को चेंज करना है k into x2 plus x1 divided by k plus 1 c of y, ky2 plus y1 divided by k plus 1। इसमें देखो क्या है, जो k की वैल्यू निकलेगा ना, k is equals to m by n, जो k निकलेगा, सपोज k की वैल्यू निकला 2 by 3 तो रेशियो हो जाएगा 2:3, वही रेशियो होगा, ठीक है सेम वही रेशियो है, क्योंकि k जो है वो रेशियो से आता है। कैसे आता है, जैसे m रेशियो n है ना तो दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो तो m by n रेशियो 1, तो इसको हम लोग k लेते हैं, ये जरूरी नहीं है सिर्फ समझ लो ये k रेशियो है। तो रेशियो फॉर्मूला अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, मिड पॉइंट के लिए ये लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला ये है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये एक्सरसाइज तो देखो 10 मिनट में हो जाएगा, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। एक एक करके क्वेश्चन थोड़ा देख लो, मैं हिंट दे देता हूं, बाकी खुद सॉल्व कर लेना। देखो आप बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो कि 2 पॉइंट है -1,7 एंड 4,-3, रेशियो दे रखा है 2:3, तो m by n दे रखा है 2:3। ये a कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, b ले लो x2 y2, तो m कितना आएगा, m हो जाएगा 2, n की वैल्यू हो जाएगा 3, सब कुछ गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। जैसे यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा तुम्हारा -1,7, b जो है 4,-3, ये हम लोग c निकालेंगे x, y, ये m है 2, n है 3, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला तो ऑब्वियसली लिखोगे, c ऑफ x क्या है, m into x2 plus n into x1 डिवाइडेड बाय a plus n। cx हमें निकालना है तो cx को ऐसे रखो, m की वैल्यू कितना है, एक एक करके पुट करो, 2 into x2 मतलब 4 प्लस n है 3 into x1 मतलब -1 डिवाइडेड बाय 2 plus 3, तो 8 - 3/5 5/5 which is equals to 1। cx आ गया 1। अब cy के लिए देखो m into y2 plus n into y1 डिवाइडेड बाय m plus n, मतलब m into y2 मतलब m की वैल्यू कितना है 2, तो 2 into -3 plus 3 into 7 डिवाइडेड बाय 2 plus 3, तो -6 plus 21/5 15/5 which is equals to 3, तो c कोऑर्डिनेट आ गया 1,3। तो -1,7 4,3 दो पॉइंट को 2:3 रेशियो में कौन पॉइंट डिवाइड कर रहा है, 1,3 पॉइंट डिवाइड कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन, कोई टेंशन मत लो। इसमें क्या करना है, जिसको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको मैं एक ही चीज बताऊंगा कि जो पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2 प्रॉपर लिखो, ऐसे छोटा सा एक ग्राफ में ड्रॉ करो, देखो क्या गिवन है, फॉर्मूला लिख के एक करके आराम से पुट करके करो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक एक क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगा के समझ के करो, फिर देखो स्पीड बढ़ जाएगा अपने आप।
सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट में ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तीन पार्ट में डिवाइड होने के लिए बीच में कितना पॉइंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को अगर तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे तो बीच में से कितने बार तोड़ोगे, एक रॉड है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने बार तोड़ोगे, ऑब्वियसली दो बार तोड़ोगे। तो ये बी, यहाँ पे सी और डी, तो AC एक पार्ट होगा, CD एक पार्ट होगा, DB तो थर्ड पार्ट हो जाएगा, तीन पार्ट में डिवाइड होगा। तुम्हें क्या निकालना है, C और D का कोऑर्डिनेट निकालना है। A कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -1, B कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -3। ठीक है, ये खुद करो, मैं समझा देता हूं। तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो तीन पार्ट जो है, एक पार्ट हो जाएगा AC, सेकंड पार्ट हो जाएगा CD, थर्ड पार्ट हो जाएगा DB। तो पहले जब C निकालोगे ना, टू फाइंड C, जब C निकालोगे तो डायग्राम जो फिगर ऐसे होगा, A B C। अब A:n क्या होगा, तो देखो ये एक पार्ट है। अब C से लेके B तक कितने पार्ट है, एक एक दो पार्ट है ना, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो m की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू m, n की वैल्यू 2, m और n। ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, x2 y2। पुट करो C के लिए x1 y1 x2 y2, m और n आ गया। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसी है, कोई ये नहीं। सेकंड, टू फाइंड D, D का कोऑर्डिनेट। जब D का कोऑर्डिनेट है तो ये चेंज हो जाएगा, देखो कैसे होगा, ये A, यहाँ पे B, यहाँ पे D। D यहाँ पे, तो D के पहले कितने पार्ट है, दो पार्ट है, तो ये हो जाएगा 2। और D से B तक कितने पार्ट है, एक पार्ट है, यहाँ पे हो जाएगा 1। इस केस में 2 लेना है 1 को, और m लेना है, मतलब m आ जाएगा 2, n आ जाएगा 1, और x1 y1 x2 y2 दोनों सेम है, जो यहाँ पे है कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 आ गया। दोनों केस में वही है, cx कैसे निकालोगे, m into x2 plus n into x1 डिवाइडेड बाय m plus n, और c of y कैसे निकालोगे, m into y2 plus n into y1 डिवाइडेड बाय m plus n। दोनों में सेम है, सिर्फ m और n दोनों केस में चेंज हो जाएगा, चेंज कर देना, CD दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, इससे अब देखो रेशियो निकालने के लिए पूछा है फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए पूछा है, तो रेशियो निकालने के लिए पूछा है, तो रेशियो के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला बोला था, k निकालने के लिए, जो सबसे लास्ट में लिखवाया था, k:1 करके। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, फिर बताता हूं कैसे। फाइंड द रेशियो यूजिंग द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है -3, 10, 6, -8, -3, 10। ये हो गया हमारा A पॉइंट। B पॉइंट जो है वो है हमारा 6, -8, 6, -8। ये कौन डिवाइड कर रहा है, -1, 6। ये C पॉइंट है, C पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB को। देखो फॉर्मूला पहले लिखो, C of x is equals to k into x2 plus x1 divided by k plus 1। अब x1 क्या है, x1 है -3, ये y1 है 10, x2 है 6, y2 है -6, x है -1, C of x, C of y है 6। क्लियर, यहां पे पुट करो, cx की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -1 k into x2, x2 मतलब 6 प्लस x1 मतलब -3 डिवाइडेड बाय k plus 1।
तो डिनोमिनेटर से इधर लेके आ जाओ, तो माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k माइनस 3, ब्रैकेट खोलो, माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 6k माइनस 3, माइनस के इधर लेके आ जाओ, माइनस 3 को इधर ले लो, तो 6k प्लस k सॉरी 3 है, तो माइनस 1 प्लस 3 मतलब 2 इज इक्वल्स टू 7k, तो k इक्वल्स टू 2/7, k मतलब मैंने क्या बोला, m into n इज इक्वल्स टू 2/7। अब देखो इसमें मैंने दो फॉर्मूला लिखा है, देखो cx और एक cy। तुम्हें c में अगर दोनों में से दोनों ही गिवन है x y, तो किसी एक से निकाल लेना, हो जाएगा। दूसरे cy से करोगे तो सेम ही वैल्यू निकलेगा। एक बार खुद ट्राई करो, cy करके पूरा चेंज कर दो, y टर्म में निकालो, देखो सेम आएगा 2:7। तो किसी एक से निकाल के छोड़ देना, cx करो cy करो, एक निकाल के छोड़ देना। किसी किसी क्वेश्चन में एक गिवन नहीं होता है, जो गिवन होता है उससे करना है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे। आई समझ में वाला पार्ट बहुत इजी है, तुम लोग खुद ट्राई करो cy से, देखो क्या हाल है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि ए पॉइंट है माइनस, ए पॉइंट जो है 1,-5, बी पॉइंट है -4,5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस मतलब डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो। मैंने क्या बोला, सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, 0। ठीक है, अभी जस्ट इसका लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, सी का अगर दोनों गिवन है, याद करो, नहीं तो अभी थोड़ा पीछे करके देख लो। सी में अगर दोनों गिवन है तो किसी एक से निकाल लेना रेशियो, किसी में अगर एक गिवन है तो उससे करना है। तो यहाँ पे क्या 0 गिवन है, तो यहाँ पे देखो x1 कितना है, x1 है 1, ये x1 y1, ये x2 y2, c में c x दे रखा है x1, c y दे रखा है 0, तो c x नहीं दे रखा है, c y दे रखा है, तो c y वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। c y वाला फॉर्मूला क्या है, k into y2 plus y1 divided by k plus 1। जो गिवन है उससे करेंगे हम लोग, ठीक है। c of y क्या दे रखा है 0, k y2 कितना है, y2 है 5 into 5 plus y1 minus 5 divided by k plus 1, k plus 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 into जो भी करोगे 0, तो 5k minus 5 को इधर लेके आ जाओ, तो 5 is equals to 5k, तो k is equals to 1, k equals to 1 का मतलब क्या है, m is equals to 1 को लिख सकते हो 1/1, मतलब रेशियो है 1:1। ठीक है, इजी है, सिर्फ समझना है, ट्रिक्स को समझना है। x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है मतलब y 0 है, और कोई ट्रिक्स नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो, बुक में काम करो, बुक में इंपॉर्टेंट लिख दो, ये क्वेश्चन मस्ट आएगा। तुम लोग जो भी दोगे हाफ ईयरली, प्री बोर्ड वगैरह बोर्ड, एक बार इस क्वेश्चन को कंपलसरी फेस करोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, एक तो 90% बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये जो तुम्हारा क्वाड्रेट है, 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के चारों वर्टेक्स जो है वो गिवन है। सपोज ये है हमारा 1,2, बी है हमारा 4,y, C है x,6 और D है 3,5। x और y निकालो। 90% बच्चे क्या करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है, AD, BC, CD, और AB के साथ इसको इक्वेट करते हैं, इसके साथ इसको इक्वेट करते हैं। गलत नहीं है मेथड, लेकिन साइड में देख लेना मार्क्स कितना है, मुश्किल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला चारों के चारों डिस्टेंस निकाल के इक्वेट करोगे, फिर इक्वेशन आएगा
उसको सॉल्व करना इतना नहीं होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन मतलब कोई ना कोई ट्रिक होगा। ट्रिक क्या है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये वो बाइसेक्ट होता है, वो जो है ना वो x, y ले लो इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, दोनों का मिड पॉइंट है वो, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, कंसीडर करो, कंसीडरिंग AC कंसीडर करो तो OX की वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस x अपॉन 2, OY का वैल्यू कितना आएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब कंसीडर टेकिंग BD को कंसीडर करो, BD का मिड पॉइंट OX 3 प्लस 4 बाई 2 OY कितना है 5 प्लस y बाई 2। अब ये दोनों OX तो सेम है, एक ही पॉइंट है, तो हम लोग तो लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस x बाई 2 which is equals to 3 प्लस 4 बाई 2, इससे ये कटा तो 1 प्लस x equals to 7, तो x equals to 6। ऐसे OY को इक्वल लिख सकता हूं कि 2 प्लस 6 बाई 2 is equals to 5 प्लस y बाई 2, 2 कटा 8 is equals to 5 प्लस y, तो y is equals to 3। तो वो कोऑर्डिनेट जो है वो आ गया, नहीं x साइड y पूछा है, तो x जो है ये हो जाएगा तुम्हारा y जो है ये 3, x की यहाँ पे आ जाएगा 6। 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली। ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खुद देखो। एक सर्कल गिवन है, सर्कल का सेंटर और एक एंड पॉइंट गिवन है, दूसरे पॉइंट निकालना है। एक बार क्वेश्चन देखो, find the coordinate of a point A, AB is the diameter of a circle whose center is this and B point is this। एक सर्कल है, ये डायमीटर है AB, तो ये सेंटर है, तो क्या होगा O is the midpoint of AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो A जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 ले लो और B जो है x2 y2 और वो ले लो x, y। अब मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो x1 प्लस x2 बाई 2, इसमें देखो वो x ये गिवन है, B कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें A निकालना है, तो इसमें से x1 x2 गिवन है, ये गिवन है, 2 गिवन है, तो x1 जो है इजीली आ जाएगा। तो ऐसे y कोऑर्डिनेट में निकालना, ये खुद कर लेना, ये मैं नहीं कर रहा हूं। इसके बाद देखो 8 एंड 9 जो तो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा एक ट्रिक है यहाँ पे, अगर उसको समझ लोगे तो क्वेश्चन तुम लोगों को आता है, पहले जैसे सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में देखो AB जो दो पॉइंट है ना, AB का कोऑर्डिनेट जो है हमें गिवन है और P जो है एक पॉइंट बीच में P है। इसके बाद देखो कैसे लिखा है कि AP is equals to 3/7 AB। हमें P कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक एक करके देखो। A x1 y1 गिवन है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग खुद करो। A x1 y1 गिवन है, ठीक है। B x2 y2 गिवन है, तो P का जो x, y है ये निकालने के लिए P of x, ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, m और n चाहिए। x1 x2 गिवन है, तो m और n के बनते ये गिवन है। अब इसको अच्छे से समझो, AP is equals to 3/7 AB,
तो ए पी यहां से लेके यहां तक ए पी को कंपेयर किया है ए बी के साथ, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके साथ ये रेशियो चाहिए, हमें चाहिए ए पी रेशियो बीपी नहीं तो पीबी। इस बात को समझो, एपी और बीपी के रेशियो चाहिए हमें, लेकिन बुक में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एपी इज इक्वल टू 3/7 एपी। तो इसको अच्छे से क्लियर करो, 3/7 एबी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एबी को अगर हम लोग 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाँ 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसका 3 पार्ट जो है which is एपी, 3 पार्ट एपी में, तो बीपी के लिए कितना पार्ट होगा, ऑब्वियसली 7 - 3 मतलब 4 पार्ट जो है वो हो जाएगा बीपी के लिए। तो एपी बाई बीपी क्या होगा, 3/4, तभी 3 + 4 7। क्लियर हुआ? एपी इज इक्वल टू 3 पार्ट आउट ऑफ 7 ऑफ एबी। एबी को 7 पार्ट में डिवाइड किए, उसका 3 पार्ट क्या है, एपी है, तो 3 पार्ट अगर एपी है तो 4 पार्ट बीपी होगा। सिंपल सा ये कर लो, एक कैडबरी बार है 7 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो तुम्हारे भाई ने क्या किया, तुम्हारे फ्रेंड ने क्या किया, 3 पार्ट खा के बाकी पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ दिए, तो पूरे कैडबरी का 3 पार्ट उसने खाया, तो तुम्हारे लिए कितने पार्ट है, टोटल अगर 7 पार्ट में डिवाइड किया, उसने 3 पार्ट खाया है, तुम्हारे पास कितने पार्ट बचे, 4 पार्ट। तो ऐसे ही है 3:4, तो m जो है वो हो जाएगा 3, n जो है वो आ जाएगा 4। तो ये गिवन है, ये गिवन है, mn आ गया, अब तो p and x इजीली आ जाएगा। ठीक है, कर लो ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन के साथ बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और एक बार, उसमें देखो एक लाइन को ट्राइसेक्शन करना था, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सी और डी 2 पॉइंट निकाले, क्योंकि 2 पॉइंट एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में देखो 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये गिवन है x1 y1, b ये भी गिवन है x2 y2, बुक में है देखो। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बीच में पॉइंट कितना होगा, पॉइंट आएगा 3, तभी 4 पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वली 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट क्या क्या होगा, AC CD DE EB, एक एक करके सबके कोऑर्डिनेट निकालना है। जब हम लोग सी की निकालेंगे, जब हम लोग सी पॉइंट निकालेंगे, तो क्या करना है कि इसको ड्रॉ करो, ए बी यहाँ पे सी, सेम जैसे सेकंड में किए थे ऐसे। तो एम क्या आएगा इसमें, m/n, तो m कितना है, ए सी एक पार्ट है तो m आ गया 1, सी से लेके बी तक कितने पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 3। ये गिवन है, ये गिवन है, m आ गया, n आ गया, तो c कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, जब तुम d करोगे तो देखो a b d, ad का मतलब क्या है, ad में कितना पार्ट आ रहा है, 1 1 2, इसमें कितना आ रहा है 1 1 2, तो दोनों अगर 2 2 है तो d जो है वो 2:2, नहीं तो मिड पॉइंट लगा दो। ठीक है, रेशियो ऐसे करना है, जब तुम E को लोगे, E पॉइंट में क्या है, A B, यहाँ पे E के पहले कितना रेशियो है, 1 2 3, तो m हो जाएगा 3 और n हो जाएगा 1, बाकी सब कुछ पता है, ये आ गया। ठीक है, ये है तुम्हारा सिलेबस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक से। पहले ये कर लो, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाऊंगा, वो कर लेना। यह चैप्टर बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, शेयर तो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब तो मस्ट करना ही है। ठीक है, हमारे चैनल को फॉलो करो। तो नेक्स्ट इसी टॉपिक का पहले तो हम बनाएंगे केपी का चैप्टर नेक्स्ट,
फिर इसी चैप्टर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसको लेके और एक वीडियो आएगा।